देखो हम लोग भले इसका नाम रखे हैं झारखंड टेट, है ना। भले हम लोग जो रखे हैं नाम झारखंड टेट, लेकिन ये वाला जो नोट्स है ये एकदम यूपीएससी के लेवल का है। तो झारखंड का कोई भी परीक्षा दोगी उसमें जनजाति वाला समाज आएगा ही आएगा। आएगा तो पक्का इसमें जनजाति समाज में से कम तो 4 क्वेश्चन जरूर रहेगा, याद रखना इसमें से। संथाल रहेगा तुम्हारा, जी। मुंडा विद्रोह रहेगा, जनजाति समाज में तुम्हारा पहाड़िया समाज रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो सब कुछ रहेगा तो चलो इसको हम लोग देखते जाते हैं हल्का हल्का बेसिक से ही। लंबा लंबा चैप्टर बन जा रहा है, कोई बात नहीं, इसमें से क्वेश्चन हैवी हैवी रहेगा ही रहेगा। तो जनजाति समाज का देखो, ये जो प्रस्तावना है ना, ये प्रस्तावना का भाषा ही कठिन है। तो प्रस्तावना को जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको रिकॉर्डिंग से करना है रिकॉर्डिंग से कर लेना। और हम इसका अपना एक्सप्लेनेशन में आते हैं। तो जनजाति समाज का मतलब है क्या, तो वह अपनी दुनिया का क्या होता था, राजा होता था। रिकॉर्डिंग कर लेना, हाँ। जनजाति समाज यानी अपनी दुनिया का राजा कैसे। हजारों साल से भारत का जो आदिवासी है वह अपना एक अलग दुनिया में रहता था। उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या थी कि वह ऑटोनोमस था। ऑटोनोमस मतलब किसी का भी गुलाम नहीं था। तुम लोग पढ़े हो ना कि तुर्क हम्म। तुर्क आया गुलाम बनाया, मंगोल आया गुलाम बनाया, मुगल आया गुलाम बनाया, ये सब सुने हो ना। तो मुगल तक के आने में जी। खाली भारत का जो समाज है ना, जो मैदानी इलाका में, उसको गुलाम बनाया। पहाड़ में रहने वाले जंगल में रहने वाले जनजातीय कभी गुलाम ही नहीं बने, वह आजाद ही रहे। यानी कि अंग्रेजों के आने के पहले आदिवासी आजाद थे, भारत गुलाम था। लेकिन आदिवासी यानी जो ट्राइबल सोसाइटी, वह क्या था, आजाद रहा था। न तो मुगल, न तो अफगान, न तो तुर्क, न तो मंगोल, कोई नहीं इसको गुलाम बनाया था। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, तुमको एकदम डीप में लेकर चल रहे हैं तो तुमको अच्छा लगेगा। यानी वे किसी भी बाहरी सरकार या राजा के नियम के बजाय अपने रीति रिवाज से चलते थे। अब जंगल और जमीन क्या है, जंगल और जमीन खाली उसके लिए पेड़ और पौधा नहीं है, बल्कि उसके लिए माँ है और रोजी और रोटी का क्या जरिया था। आत्मनिर्भरता को देखो। आत्मनिर्भरता को तो उसको अपना जितना भी जरूरत का चीज है वह खुद जो जुटा लेता था। कपड़ा चाहिए तो कपड़ा की जगह वो लोग पत्ता वत्ता लपेट लेता था। खाना चाहिए तो खाना उगा लेता था भाई जमीन से ही। शादी ब्याह से लेकर के समाज से लेकर सब कुछ वह खुद कर लेता था। सब बाहर का दुनिया से कोई भी मतलब नहीं था। यह पूरी तरह से नहीं। आत्मनिर्भर समाज था। हम्म। और जनजाति समाज। अंग्रेजों का आना जबकि सब। बहुत बड़ा एक बदलाव हो गया। क्यों। जब भारत में अंग्रेज का राज आया तो सबसे पहले शहर पे कब्जा किया, फिर गांव पे कब्जा किया। जी। अंग्रेज को अभी भी खुजली उसका नहीं मिटा, बोला रुको अब हमको जंगल में भी कब्जा करना है। तो जंगल में कब्जा करना, तो जंगल के पीछे कब्जा करने का दो बड़ा स्वार्थ था। पहला था कि जंगल को काटो तो वह जमीन क्या बनेगा, खेत बनेगा। और खेत में बोलेंगे तुम लोग बनेगा। खेती करो, और जितना खेत करेगा उतना हम बोरा भर भर के तुमसे पैसा लेंगे। तो पहला मकसद था जी जंगल टैक्स। काटने का। दूसरा मकसद था कि जंगल का लकड़ी काटेंगे तभी ना रेलवे लाइन बिछेगा। और रेलवे लाइन बिछेगा तो हम्म। का डब्बा में भर भर के यहाँ का सोना चांदी खनिज ले जाएंगे ब्रिटेन, लकड़ी ले जाएंगे ब्रिटेन, हम्म। अब वहां पे हम लोग अमीर बन जाएंगे। तो दो वजह था इसका, जी। संसाधन को लूटना और जमीन पर कब्जा करना। तो आप बताओ टकराव होगा, टकराव ना तो बिहारी से होगा ना पटना वाले से होगा, क्योंकि जंगल में कौन रहता है, जनजाति में रहता है। तो जनजाति से भी हाँ है। तो टकराव की शुरुआत यहीं से हो रही है। कैसे हो रही है। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने आदिवासी की जो पुरानी और जो शांति पूर्ण व्यवस्था थी उस पर विदेशी प्रहार किया। क्या प्रहार किया। जो नियम कानून से आदिवासी रहता था, अपना पैर पे खड़ा रहता था, उसको किसी बाहरी दुनिया से न खरीदने का जरूरत पड़ता था, न ही कुछ कर्जा लेने की जरूरत पड़ता था। तो अंग्रेज अपना नियम आया, अपना नियम लाया। अब क्या बोला कि सुनो भाई आदिवासी, जो तुम अपना बाप दादा का जमीन समझकर जो तुम कब्जा किए हो, वह तेरा बाप दादा का जमीन नहीं है, वह जमीन मेरा है। और तुमको इसका क्या देना होगा, टैक्स देना होगा। तो यहीं से असंतोष पैदा हुआ। तो असंतोष पैदा हुआ हम्म। तो ये जो संथाल विद्रोह का भूमिका हम लोग देख रहे हैं। जैसे घर पे आए तो मनीषा तेरा खत्म करा दिया है ना एनसीईआरटी वाला। मनीषा नहीं है क्या क्लास में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये तुम लोग रासमनी राबनी एनसीईआरटी वाला हम लोग यहाँ पर खत्म करे हैं। तुम लोग एनसीईआरटी वाला एगो पीडीएफ भेजेंगे, उसको पढ़ लेना खुद से। उसके बाद फिर संथाल वाला करना, तब अच्छा समझ में आएगा। तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ, जिसको क्या कहा जाता है, हूल कहा जाता है। इससे का नतीजा था कि यह कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, बल्कि आजादी के लिए लड़ाई थी और आदिवासी इसको अपनी पहचान से जोड़ लिए थे। तो यह बहुत ही बड़ी जंग थी। भले एनसीईआरटी में इसका ज्यादा उल्लेख नहीं है, लेकिन भारत के जनजाति समाज के लिए यह करो और मरो वाली स्थिति थी।
और दूसरे समाज जी। से पहले जागरूक होने वाला समाज कौन था? जनजातीय समाज। जैसे झांसी की रानी लोग 57 में ने लड़ाई लड़ी है, ये लोग तो 55 में लड़ाई लड़ लिया था। अब हम्म। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है कि आदिवासी लोग सदियों से अपनी मर्जी के मालिक थे। जब अंग्रेज आए उसने हम्म। जमीन को छीने तो उनका सब्र का बांध क्या आ गया? टूट गया। और वहीं से संथाल हम्म। विद्रोह का क्या हुआ? जन्म हुआ। तो जन्म हुआ तो ये लोग हम्म। विदेशी जो शक्ति है उसको बाहर निकालने के लिए क्या किया? हथियार उठा लिया। तो हम लोग क्या करेंगे? तुरंत तुरंत एमसीक्यू करेंगे ताकि हर एक टॉपिक पता चले तुम समझी हो कि नहीं समझी हो। जी सर। तुरंत करेंगे, है ना? तो तुरंत करेंगे तो ये भैया रहा तुम्हारे सामने में स्क्रीन में, हर लड़की जवाब दे सकती है जो देना चाहे, जो सोना चाहे वो मत सोना। चलो बी बताओ। नंबर होगा। बी बी नंबर नंबर। सर। अच्छा, बी नंबर। बाकी का बताओ आंसर क्या रहा बाकी का? बी है सर। बी ही है, सभी का बी आ गया। जी। जी सर। ठीक जी है। सर, बी होगा सर। एकदम सही, बी वाला होगा। सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए, याद रखना। दूसरा वाला बताओ। संतान में एक आकस्मिक घटना के बजाय एक संतुलित व्यवस्था विदेशी प्रहार क्यों माना जाता है? बी बी नंबर होगा। सर। होगा। क्योंकि सर। एकदम बी। आप तुम लोगों का गाड़ी फटाफट चलेगा, नींद भी टूटेगा, मजा आएगा जब क्वेश्चन बनेगा। तो तीसरा वाला बताओ। साम्राज्य को जमीन पर कब्जा करने के पीछे एक व्यक्ति बड़ा का टैक्सेशन देखना। सी। सी नंबर होगा। वाह वाह, बेला संच बहुत वे। अच्छा, सी होगा, एकदम जबरदस्त। चलो चौथा नंबर बताओ। जनजातीय समाज का डेवलपमेंट जमीन प्रवेश। समझ रोजा होने के साथ सी सी होगा। होगा सर। नंबर होगा ना। अपनी दुनिया के राजा ने किसी को स्वायत्त को ये चुनौती दी। वाला होगा, एकदम सही बात। एकदम सही। जी। चलो आगे फटाफट चलो। संतान विद्युत संदर्भ विदेशी प्रहार को संकेत करता है। नंबर होगा सर। सी सी होगा। होगा सर। वाला होगा, ब्रिटिश नीतियों वाला, एकदम सही है। चलो छठा नंबर पे आ जाओ। वैश्विक काल में जनजातीय समाज की आत्मनिर्भरता के समाप्त होने का मुख्य परिणाम क्या है? बढ़ती निर्भरता का असंतोष। सी। हाँ बी होगा सर। कौन सा होगा? बी नंबर बी सर। होगा सर। एकदम सही चल रही है। ठीक। सातवां वाला आओ। फूल सबके किसी। बी नंबर सर। बी एकदम नंबर। ये बी। विशेषण एकदम बी साधन नंबर, पत्नी ठीक है। विचार चलो आठवां वाला आ जाओ। बी होगा सर। वनों नंबर की सर आगे कटाई से। भी अधिकतर और जीविका के आधार पर। एकदम सही है, बी वाला होगा। सब लड़की जवाब दो, है ना? 15 है ना सबसे? जी जी सर। सर। चलो जी बताओ। सर। विशेष संस्कृति पहचान का अक्षुण्ण रहने का मुख्य कारण क्या था? तीन नंबर। और इनकी बाकी के आर्थिक लोग जवाब दो। स्वावलंबन। जनजाति समाज की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के अक्षुण्ण रहने का अक्षुण्ण मुख्य। रहने अक्षुण्ण पूछ रहा, अक्षुण्ण का मतलब अभी तक कायम था, का कैसे कायम मतलब था? स्पेशल पहचान। बाहरी बी राजाओं द्वारा नंबर। उन पर कोई बी नंबर। कर न लगना। ये वाला कर नहीं गलत। लगा था सर उस समय। ये गलत बात है। गलत है। हाँ। सुनो, कर नहीं लगाने का मतलब है वह गुलाम बन चुका था, खाली उससे टैक्स नहीं लेता था। तो क्या वह गुलाम बना था क्या? बताओ। नहीं। नहीं। नहीं, नहीं। इसलिए गलत हो गया। मतलब पहचान सांस्कृतिक पहचान। कौन सा सांस्कृतिक पहचान, कहाँ लिखा है इसमें? नहीं ऊपर लिखा में है। सर विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के अक्षुण्ण रहने का मुख्य कारण क्या हाँ, था? अक्षुण का मतलब वह कायम था, अभी तक गड़बड़ नहीं हुआ था। क्यों ए गड़बड़ नहीं? होगा सर। हाँ। क्या? ए होगा। ये होगा क्योंकि हजारों साल से वह समाज में हम्म। अपने पैर पे खड़ा था। किसी का गुलाम था क्या? बताओ।
नहीं सर, नहीं नहीं, ये होगा। तो यही वाला सही होगा। बोलता है हाँ, जी रीति रिवाज का अभाव। भैया तो सोहराय गीत नहीं गाया जाता है क्या आदिवासी में? कर्मा सरहुल। गा- गाया जाता है। अच्छा, ब्रिटिश शासन द्वारा विशेष संवैधानिक संरक्षण तो देवे नहीं किया था, तो यही वाला में सही हो गया। जी सर। चलो क्वेश्चन गलत हुआ। 10वां नंबर में आओ। संताल विद्रोह 1855 में जयंती समाज संग्राम के बीच संबंधों को स्वायत्तता क्यों कहा गया उनके है? बारे में बी समय होगा में सर। पकड़ बी होगा। बिल्कुल सही जवाब, एकदम करेक्ट वाला, एकदम यही। बाहरी हस्तक्षेप के अरे, बिना स्वयं के नियम और परंपरा से क्या थे, संचालित थे। जो मानकी मुंडा होता है परंपरा, जो खोट, क्या खोट कटी होता है, वो सब यही में चलता था। हाँ, 11वां नंबर बताओ। बी होगा सर। बस अंग्रेज द्वारा वन संपदा के महत्व सम्मान को बनना बजाने के लिए कमांड बी होगा सर। एकदम सही। भी होगा। मनीषा तुम चुपचाप हो, फिर क्या कर रही है मनीषा? के दौरान आदिवासियों का मुख्य आक्रोश किसके विरुद्ध केंद्रित था? विदेशी शक्ति और नियमों। बी होगा। बी नंबर। हाँ यही होगा, जो उसके शांतिपूर्ण व्यवस्था को भंग कर रहा था, यानी जंगल को छीन रहा था। हम्म, हम्म अब आ जाओ, 13वां निम्नलिखित में नंबर है ना। अपनी दुनिया राज्य की स्थिति से विस्थापित करने के लिए उत्तरदायी मैंने थे। आदिवासी राजा था, उस राजा का हैसियत छीन रहा था। कैसे छीन रहा था बताओ? जमीन पर टैक्स के कब्जा करने की नई नीति। बी नंबर होगा सर, बी। वाह, बहुत बी। अच्छा, बी बहुत नंबर। अच्छा, एकदम सही चल रहा है। बी वाला ही होगा। जी सर। 14वां नंबर बताओ भाई, 14वां। मौलिक संरचना को समझना क्यों आवश्यक है? क्योंकि बी विद्रोह की होगा। उड़े और उस पर आघात छिपी थी, वो वाला बी नंबर। बी वाला ही होगा। बी एकदम सही है, बी वाला ही जा रहा है। 15वां नंबर पे आ जाओ। विस्थापन ने किस प्रकार असंतोष को जन्म दिया? सी नंबर। सी नंबर होगा। दिव्या हक कौन सा छीनने और सी। बताओ? पहचान खोने का कारण सी था। होगा सर। एकदम सी, जबरदस्त। 15 क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ है। चलो 16वां वाला जी बताओ। सर। के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कथन गलत है। ओहो। बी देखो, जनजाति विद्रोह की प्रकृति नंबर। देखो। तो जनजाति विद्रोह की प्रकृति देखो, ये तो अपनी स्वायत्ता की रक्षा के लिए किया था ना लड़ाई, तो ये वाला तो सही हो गया। हाँ, इसका उद्देश्य बी बी होगा नहीं होगा सर। सर। हाँ, ये तो गलत बी है बी। ना, बी। ये तो, बी नंबर। ये गलत है। हाँ तो जी सही करेंगे। अच्छा, अब आप 17वां नंबर। भूमि और भूमि और जंगल जल को को जाति समाज की माँ और रोजी रोटी कहने का क्या तात्पर्य है? बी होगा सर। उनका संपूर्ण बी अस्तित्व नंबर। संस्कृति और संसाधनों पर ही बी। आधारित है। यही वाला ही होगा, ठीक है, एकदम सही है। बी नंबर। 18वां नंबर आओ। बी होगा सर। प्रतिरोध और मुक्ति के संघर्ष का प्रतीक है। बी होगा सर। देखो, संथाल विद्रोह के साथ साथ ठीक हूल। है, बी नहीं नंबर ए सर। होगा ए। देखो हम बता, अभी तो हमारा नोट्स में लिखा था कि ठीक हूल। था। अभी हूल हूल जो है ना, हूल, हूल का मतलब हूल है। हूल हुल सर, तो ए नंबर। अंग्रेजों द्वारा दिया गया था नाम सर, हुल तो। सुनो, अंग्रेज का नाम दिया गया था जरूर। देखो, 1800 प्रतीक के विद्रोह को अंग्रेजों नहीं, संथाल विद्रोह के साथ हूल क्यों कहा जाता है? मुक्ति का और संघर्ष। हूल का मतलब है ना कि तीव्र विरोध और मुक्ति के मुक्ति के संघर्ष। हाँ, प्रतिरोध, उसी का संघर्ष। संघर्ष का बी प्रतीक है सर। ये वाला बी होगा, याद होगा। रखना। होगा। नंबर। अच्छा, 18 के बाद आ जाओ, 19वां नंबर बताओ क्या होगा? भारतीय समाज की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? बी नंबर होगा। स्वतंत्र और बी स्वायत्त नंबर थे। होगा। आदिवासी लोग अपना बी विशिष्ट बी नंबर पहचान होगा। और आजाद था ना, किसी का गुलाम थोड़े था। हम्म। सोचो, सोचो, यानी कि प्रहार दूसरे समाज से काफी सर्वश्रेष्ठ समाज आदिवासी था, क्योंकि उसको मुगल तक गुलाम नहीं बना पाया था। कर रहा था।
अच्छा ठीक, उन्हीं इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर, बताओ क्या होगा। बी विधि। नंबर बी होगा, नंबर। फैसलों को बाहर निकालकर आजादी को पुनर्जीवित करना। ठीक है, तो देखो हम अभी खाली प्रस्तावना बताए थे, तो प्रस्तावना से क्वेश्चन दिया, यानी प्रस्तावना सारा तुम्हारा कंप्लीट है ना। तो जी आंसर तो नहीं दिख, मैंने आंसर में तुम्हारा खाली एगो 9वां नंबर गलत हुआ था, बाकी सारा क्या था, ठीक था। बाकी सारा तुम्हारा आंसर जी था। ठीक है। अब अगला वाला आ जाते हैं, किसी को कोई हड़बड़ी नहीं ना है अभी। ये भी 15 मिनट में क्लास खत्म हो नहीं। जाएगा, ये दिव्या। जी सर। चलो हम लोग, मनीषा तुम क्या कर रही है, म्यूट कर रही हुई है। सर पूरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा कुछ बीच में नहीं दिख कीजिए रहा सर। है। हाँ अब दिख रहा है। अच्छा हो देखो, गया सर। इसमें तुमको रेड रेड जो कलर दिए है ना, तो रेड रेड कलर उसका हाँ मतलब जानना है। रेड कलर में क्या दिए, एक विशिष्ट भाषा, इसका मतलब जानो। उसके हाँ, बाद अगला दिए समता मूलक संरचना, वो समूह। जानो क्या होता है। तो देखो समता हम यही बताते हैं, विशिष्ट भाषा क्या होता है, कि डायलेक्ट क्या होता है। जैसे कि हम, हिंदी हमारी भाषा है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे हो और संथाली का, संथाली नहीं, हो की बात करेंगे, तो हो हमारा भाषा नहीं, वो हो हमारा बोली है। क्यों है बोली, क्योंकि छोटे से जगह में बोली जाने वाली जो लोकल भाषाएं हैं वह बोली का रूप लेती है, उसका दायरा क्या होता है, छोटा सा होता है। हो जैसा अभी तुम हाँ धनबाद में जाओगे तो नहीं ना कोई बोलेगा, रांची जाओगे तो नहीं ना कोई बोलेगा। तो हो हमारा बोली है, जी लेकिन संथाली का बात करेंगे तो संथाली का द्वारा यह जो बोला जाने वाला है वह दायरा बहुत ही व्यापक है, तो इसीलिए संथाली को भाषा का दर्जा दिया गया है। तो राजभाषा में संथाली को शामिल किया गया, लेकिन हो को शामिल हाँ, नहीं किया गया है। गौर कर रहे हो ये सब चीज को। तो भाषा जी सर। विशिष्ट तब कहलाती है जब मुट्ठी भर लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब वो हो जाता है बोली। समझ में आया। हाँ, तो भाषा और बोली जी में क्या सर। अंतर है, जब बहुत सारे लोग बोलते हैं, दायरा जब व्यापक होता है तब वह भाषा होता है, जब छोटे से हाँ, क्षेत्रफल में लोग मुट्ठी भर का बोलते हैं तब उसको बोली बोलते हैं। अच्छा बोली। दूसरा है हमारा, एक वर्ड दिए है समता मूलक संरचना। तो समता मूलक संरचना का मतलब होता है कि देखो, तुम जमीन में जब घर बनाती हो तो अपने घर में टाइल्स लगाती हो, तो टाइल्स समतल होता हम्म। है कि ऐसा उबड़ खाबड़ होता है, बताना। समतल होता है। समतल। समतल होता है सर। तो समतल का मतलब टाइल्स में जितना तेरे पापा का कदम चलेगा वैसी तेरी मम्मी का, तुम्हारा, यानी कि टाइल्स किसी के लिए उबड़ और खाबड़ नहीं हो रहा। उबड़ खाबड़ का मतलब है, टाइल्स किसी को नहीं कह रहा है कि भैया तुम ऊंचा हो और तो तुम ऊंचा चलो, और टाइल्स नहीं किसी को कह रहा है कि तुम नीचे हो तो तुम नीचे चलो। टाइल्स नहीं कर रहा है कि तो जो अमीर है वो ऊंचा ऊंचा चलेगा, जो गरीब है वो नीचा नीचा चलेगा। टाइल्स कह रहा है कि हम एकदम एक समान है। तो एक समान है यानी अमीर भी वैसा चलो जैसा गरीब चले, ऊंची जाति भी वैसा चलो जैसे नीची जाति चले। यहाँ तक कि टाइम्स बोल रहा है कि यहाँ कोई जाति ही नहीं है, बिना जाति का सिर्फ एक है और वो है इंसान। तो समता मूलक संरचना का मतलब, हमारा समाज में आदिवासी समाज का खासियत था कि वह समाज अपने आप को टाइल्स के जैसा समतल रखा था। न तो जाति के आधार पर कोई ऊंचा जाति है न नीचा जाति है, न ही धर्म के आधार पर कोई ऊंच है और नीच है, और न ही वहाँ पैसा का आधार पर कोई अमीर है और कोई गरीब है। तो ऐसा संरचना जहाँ कोई भी भेदभाव नहीं हो, धर्म के आधार पर, पैसा के आधार पर, जाति के आधार पर और कर्म के आधार पर। जैसे हिंदू समाज में देखो, जो नाली साफ करता है उसको मेहतर बोलता है, तो उससे बाकी का लोग छुआता है क्या, नहीं छुआता है। देखो कभी घर का संडास नहीं साफ सर। करवाने के लिए नहीं उसको बुलाएगा, और घर का संडास साफ नहीं, करा के जैसे ही बाहर निकलेगा ना तो पूरा कमरा को धो देगा। तो हिंदू समाज में, हिंदू समाज का संरचना पहाड़ का जैसा है, यानी ये ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा का मतलब, ये लोग बोला कि ऊंची जाति वाले ऊंचा ऊंचा चलो, नीची जाति वाले नीचा नीचा चलो। उनके घर कभी भी समतल रहे हैं क्या, गैर नहीं जनजाति, सर। वो ऊंचा नीचा का बात करता है, चाहे हिंदू हो। और हिंदू में भी कई सारी जातियां हैं, बोलेगा हम जनरल जी कैटेगरी के हैं तो हम ओबीसी कैटेगरी के हैं। तो हिंदू का समाज समता मूलक संरचना नहीं है, लेकिन आदिवासी का हाँ जी समता मूलक संरचना है। तो तुमको ये दो को चीज समझ में जी आया है, ये बताओ। जी जी सर। सर। चलो आ तो गया ये सर।
ठीक है, तो आप बहुत मजेदार हम लोग इसको नोट्स बनाए हैं। तो चलो अब हम लोग इसका व्याख्या करते हैं, है ना। तो व्याख्या का मतलब देखो, प्राचीन और मध्यकालीन भारत में जनजाति समाज को क्या बोला जाता था? अटविका, एग्जाम में आता है, अटविका बोला जाता है। हाँ अटविका क्या है? वनवासी। यानी वन में रहने वाले लोगों को वन में वास करने वाले लोग वनवासी कहलाए। तो ये लोग हजारों साल जी से थे, मौर्य काल से लेकर मुगल काल तक। और ये जो समुदाय है, ये समुदाय कभी भी राज्य का गुलाम नहीं रहे, बल्कि राज्य अगर मुगल जी अपना राजा बनाता था ना, तो आदिवासी का भी अपना खुद का राजा होता था। और मुगल वाला क्या करता था, साल में कभी एक आध बार आता था, तो आदिवासी को हाथी घोड़ा दे दिया, और बदले में आदिवासी भी क्या करता था, मुगल का राजा को हाथी घोड़ा दे देता था, कुछ जंगल का कीमती सामान। हम्म, यानी इन लोगों में बराबरी का दर्जा था, कभी भी गुलाम नहीं बना आदिवासी, याद रखना। अंग्रेज के आने के पहले हाँ आदिवासी क्या था? स्वायत्त था। देखो यहाँ लिखा है अर्ध स्वायत्त। हाँ अर्ध स्वायत्त का मतलब है कि हम मुगल का गुलाम तो नहीं है, लेकिन मुगल के साथ मारपीट भी नहीं करते हैं। वह आता है मुगल का राजा, तो हम भी उपहार देते हैं और वो भी उपहार देता है, इसीलिए इसको बोला गया है सेमी ऑटोनोमस रिलेशनशिप। तो भारत गुलाम था, इसके बावजूद भी कौन सी जनजाति गुलाम नहीं थी? तो लिखना जनजाति है ना। जनजाति जनजाति। समुदाय। अच्छा, वो अर्धस्वाय था, क्योंकि राजा लोग कभी कभी उपहार या मामूली सा कर देता था, और उसके बदले में जंगल का जितना भी हिस्सा है, उसमें देख रेख आदिवासी करेगा, कानून आदिवासी का चलेगा, भूमि कैसे मैनेज करेगा आदिवासी चलेगा, कितना जंगल काटेगा, कितना खेत बनाएगा, सब कुछ कौन करेगा? आदिवासी करेगा। वहां मुगल हो चाहे कोई, उसका हस्तक्षेप नगण्य था। तो याद रखो कि ऐसी व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि आदिवासी जो है सो हिंदू समाज से कटा था, मुस्लिम समाज से कटा था, नहीं। आदिवासी का वह कमजोरी नहीं था, बल्कि आदिवासी का ताकत था, शक्ति था। वह अपना लोहा मनवा चुका था कि देखो, तुम तमाम जातियों को गुलाम बना सकते हो, लेकिन तुम हमें गुलाम नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं गुलाम बना सकते हो? क्योंकि तमाम जातियां जो हैं, वह पहाड़ के जैसा ऊंचाई रखी है, अमीर को अमीर, गरीब को गरीब। जात के मामले में ऊंचा को ऊंचा, नीचा को नीचा। धर्म के मामले में पंडित जी हो गए ऊपर, बाकी का हो गया नीचे। तो आदिवासी बोला ना भैया, हम समता मूलक हैं, एक समान हैं। तो एक समान यानी एक लकीर के जैसा, तो तुम हमको लकीर का फकीर हो, हमको गुलाम कभी नहीं बना पाओगे। तो वह गुलाम कभी नहीं बना पाया। ठीक है, समझ में आ रहा है तुमको? जी सर। जी सर। समझ यस में आ सर। रहा है तो आओ चलो हम लोग चलते हैं यहाँ। तो ये जो भारी भरकम अवधारणा है, तुमको हम एकदम आसान बना दे रहे हैं, आसान बना दे रहे हैं, ऐसा कि तुरंत अभी 20 सवाल तुम लोग बना के दिखाओगे। तो आदिवासावादी आदिवासी समाज का परिभाषा में देखो, यह अनोखा परिवार था। क्यों था अनोखा? क्योंकि इसका अपना इलाका था। अपना इलाका का मतलब जंगल और पहाड़ और नदी किसका हो गया? आदिवासी का हो गया, है ना। कोई खास जंगल या पहाड़ी इलाका, इसको ये लोग अपना मातृभूमि बनाता था। दूसरा देखो, इसका अपना बोली, यानी कि वो हिंदी बोलता ही नहीं था। बाकी का लोग हिंदी बोल रहा है, उर्दू बोल रहा है, फारसी बोल रहा है, लेकिन इसका क्या है? अपना ना भाषा है। तो देखो आदिवासी लोग जी कैसे का स्पेशल हो गया? तो वह स्पेशल इसलिए हो गया क्योंकि पहला वाला पॉइंट है कि इसका अपना इलाका था, किसी का गुलाम था क्या? नहीं। अच्छा इलाका था। दूसरा, देखो इसका बोली भी अपना अच्छा था, बोली था। किसी दूसरे का जी बोली को नहीं बोलता था। तीसरा देखो, खून का रिश्ता। खून का रिश्ता का मतलब हम्म, आदिवासी का जो समाज है ना, वह बोलता था कि हमारे पप्पा जी एक हैं और हमारी माता जी एक है, और इसी से सारे बच्चे हैं। तो सारे के सारे बच्चे क्या हो गए आपस में? एक परिवार ही तो हो गए। तो इसमें यूनिटी था। अगर भी बिल्कुल। कोई आदमी मान लो इस पे हमला करता था, तो ये सारा का सारा लोग जुट जाता था, बोलता था नहीं नहीं नहीं, वो उस पे हमला नहीं है, ये तो हमारा परिवार पे हमला है। तो आदिवासी में एकता शुरू से रही। तो खून का जी रिश्ता, तो ये सारा पॉइंट समझ में आ गया। तो देखो ये सारा पॉइंट से आदिवासी क्या हो गया? एक स्पेशल हो गया। इलाका उसका अपना, बोली उसका अपना, और सारा परिवार को मानता था। खून का रिश्ता यानी एक दूसरे, एक पे हमला तो दूसरे पे हमला, तो पूरा कबीला एक सूत्र में बंध जाता था। तो आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे में। तो सबसे जरूरी बात कि इसमें ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ था संरचना, कि ऐसा समता मूलक था संरचना? बताना जरा। समता कम मूलक। समता मूलक। यानी कि मूलक। उसमें बराबरी का भाव था। कैसा भाव था? बराबरी का भाव था। अच्छा। आ- भाव। अब देखो, हमारे यहाँ शहर में और राज्य में, आदिवासी में, सॉरी गैर आदि हिंदू में देखो, देखते हो रुंगटा वाला बहुत अमीर हो गया, हम लोग बहुत गरीब हो गए। हमारे यहाँ शिबू सोरेन राजा बन गया और हम लोग प्रजा हो गए।
शिबू सोरेन डेली खा रहा है हलवा मिठाई, हम लोग झारखंड टेट का वैकेंसी के लिए मरे जा रहे हैं, 2 रोटी के लिए मरे जा रहे हैं। तो भेदभाव है कि नहीं? तो वाकई ऐसे हम लोग के यहाँ ऊंचा नीचा है, लेकिन जनजाति समाज में अभी भी गांव में जाके देखो तो सब बराबर है। कोई वहां पैसे को लेके भेदभाव नहीं, धर्म को लेके भेदभाव नहीं, जाति को लेके भेदभाव नहीं। तो अच्छा, जमीन भी वहां जानती है, जैसे अभी हमारे यहाँ क्या है समाज में कि ये मेरा जमीन तेरा जमीन, ये मेरा घर तेरा घर है। लेकिन आदिवासी लोग जब खेत को साफ करता था तो पूरा कबीला ना साफ करता था जंगल को काट के। तो जब जंगल को हाँ, काट दिया तो इतना बड़ा मैदान बन गया, जब खेत बन गया तो पूछता था ये किसका खेत? तो कबीला बोलता था ये न तेरा न मेरा, ये पूरे कबीले का। यानी कि वहां का जमीन हाँ, किसी जी। व्यक्ति की जमीन नहीं होती थी, पूरे कबीले की जमीन होती थी। तो कितना अच्छा ये लोग भाई भाई जैसा रहता था। इसको बोलते हैं कलेक्टिव ऑनरशिप। क्या बोलते हैं इसको? कलेक्टिव कलेक्टिव ओनरशिप। ओनर। कलेक्टिव ऑनरशिप, यानी सब कोई मिल करके क्या करेगा, खेती करता था। अरे असल में तो देखो, इतिहास का संदर्भ में देखते हैं कि आदिवासी गुलाम भारत में होने के बावजूद भी इसकी दुनिया कैसी थी, तो आजाद थी। क्या थी? आजाद थी। हम लोग अच्छा। मौर्य काल से लेकर मुगल काल तक का इतिहास पढ़ लिए तो कहीं भी हमको सबूत नहीं मिला कि आदिवासी को गुलाम बनाया गया। जैसे सम्राट अशोक, हम्म, तो सम्राट अशोक से लेकर मुगल के समय तक राजा हो, वो लोग क्या करता था, आदिवासी से एक दूरी बनाकर रखता था, खाली उसको उपहार देता था, कभी भी आक्रमण नहीं हुआ और कभी भी गुलाम बनाने का प्रयास नहीं किया। और नहीं उस किया। आदिवासी का सम्मान देता था। राजा जानते थे कि यह जंगल किसका है, आदिवासी का है। तो हम उनसे क्या करेंगे, कभी शहद लेंगे, कभी हाथी लेंगे, कभी लकड़ी लेंगे, और बदले में हम भी कुछ उसको उपहार देंगे, और आदिवासी का निजी मामला में हम लोग दखल कभी नहीं देंगे। तो देखो ये कितना नहीं। कितना अच्छा व्यवस्था था आदिवासी के लिए। और आदिवासी का कानून स्वयं का था, आदिवासी अपना नियम खुद बनाता था, उनको किसी राजा वाजा का जरूरत नहीं पड़ता था, ना कोई अदालत ना कोई कानून। तो सरल शब्दों में समझेगी तो आदिवासी जो है भले अकेले रहता था, लेकिन यह उसकी कमजोरी नहीं थी, वह इसकी ताकत थी। वह दिखा चुका था क्या कि हम लोग इतने महान हैं कि हजारों साल से गुलाम नहीं बने, हजारों साल से किसी के आगे हाथ नहीं पसारे, और हजारों साल से हम अपने यहाँ कुप्रथा को नहीं घुसने दिए जो कि तुम लोग घुसा दिए हो। कैसे? जैसे तुम लोग घुसा दिए हो जात पात, पंडित जी, तो वह बोलेगा चमार है, बोलेगा अमीर है, बोलेगा गरीब है। तो आदिवासी लोग क्या बोला? बोला हजारों साल से हम लोग भेदभाव नहीं किए हैं, तो हम लोग अकेले रहने के बावजूद भी तुमसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मेरी संस्कृति महान है, मेरी भाषा महान है, मेरी कल्चर महान है, और हम लोग समता मूलक हैं, ऐसे सब बराबर। और तुम लोग तो उबड़ खाबड़ रहते हो ना, उबड़ खाबड़। हम्म, अच्छा, ठीक है, तो तुमको यहाँ तक तो हम समझा दिए, तो यहाँ तक समझा दिए थे, अब तैयार हो जा, 10 मिनट है और 20 सवाल है, ठीक है? तो 10 मिनट में 20 सवाल। चलो भैया फटाफट से बोल जाओ। बी नंबर सर। बी नंबर होगा सर। एकदम सही जवाब, एकदम बी। यानी कि ये वाला पहला वाला विकेट हमारा नहीं गिरा। दूसरा वाला आ जाओ, दूसरा वाला बताओ। समाज समता मूलक बराबरी स्पष्ट विभाजन बराबर ये मतलब समय हुआ स्वामी, तो अब सी नंबर होगा ना। सी होगा। नंबर सी। कलेक्ट। सी नंबर, वाह सी बहुत अच्छा। नंबर। एकदम शानदार शुरुआत हुआ है, पहले बॉल पे चौका छक्का लग रहा है। तीसरा वाला बताओ, 8वीं का बोले थे ना एग्जाम में आएगा। हाँ, जी सर, बी प्राचीन और नंबर। मध्यकालीन भारत में बी होगा। बी एकदम बी नंबर, एकदम नंबर। सही, जबरदस्त है। अभी यही वाला क्वेश्चन देंगे, तुम लोग बनाना है और सफलता ग्रुप में आंसर डालना है ना। 3 के जी बाद चलो भैया, 4 वाला जी। बताओ, 4 वाला। हमारे घर से बी नंबर सर। बी नंबर सत्ता। जनजाति जो राष्ट्र के बारे एकदम में सही जवाब, एकदम सही जवाब, वाह वाह, शानदार, बी हो गया। 4 के बाद आ जा 5। 5 वाला बताओ। पाँच निश्चित सकते हैं। बी नंबर सर। बी नंबर नंबर होगा सर। एकदम सही, मातृभूमि। वाह वाह। पहचान एकदम आज अंग तो मान सकते हैं। आज तो चमत्कार हो गया, सारा सवाल सही बन रहा है। छठा नंबर बताओ। जनजाति समुदाय के बी नंबर समुद्र धराश के समाज में उनका इतिहास अलगाव। वाह वाह वाह, अलगाव एकदम सही, एकदम सही। ये छठा नंबर भी सही हो। इंसुलेशन। चलो 7वां वाला बताओ। स्वामित्व के तो सिद्धांत।
बी पूरे कबीले जो आरा मिलकर खेती करना। बी ये नंबर करना तो सामूहिक उपयोग। सामूहिक वाह, उपयोग। एकदम सही, एकदम सही। सबको समझ में आ रहा है ना? जी जी सर। सर। चलो 8वां वाला बताओ। नंबर क्या दर्शाता है? उपहार। प्रतीकात्मक संबंध जहाँ राजा देश होते हैं। सी नंबर होगा सी सर। नंबर होगा सर। सी नंबर। बिल्कुल सही, सी सी वाला नंबर। एकदम सही होगा। ठीक है, सी वाला हो गया। 8वां के बाद आ जाओ, 9वां नंबर में आओ। देखो एकदम पढ़ाए थे वही सब एग्जाम में आएगा। बी नंबर। बी नंबर। बी नंबर। दिव्या बन रहा है तुम्हारे से? हाँ सर, बी। एकदम सही, गीतम और कहानी सबका सही पसंद। हो रहा है, सबका सही। वाह। 9 नंबर के बाद में 10वां नंबर में आ जाओ। बी नंबर। अपने नियम स्वयं बनाते थे, उन्हें किसी बारे में नाचना बी नंबर। देखो अटविका यानी आदिवासी वाला में हो गया। तो आदिवासी वाला हो गया यानी कि जी। वे अपने नियम स्वयं बनाते थे, उन्हें किसी बड़े कानूनी ढांचे की आवश्यकता नहीं थी। ये वाला भी एकदम सही होगा। ठीक है, 11 नंबर में आ जाओ। बी नंबर है बी सर। पर बी संतुलन नंबर। संरचना। हाँ। हाँ, जनजाति समाज में समता मूल। अभी देखो जो क्लास नहीं अटेंड करेगी ना उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि समता मूलक संरचना होता क्या है। जी। तो ये समता मूलक संरचना होती है, जबकि मुख्य धारा में समता मूलक नहीं होती, श्रेणीबद्ध होता है, ऊंचा जात नीचा जात गरीब। जी। एकदम बी। चलो 11 के बाद आएगा तुम्हारा 12 नंबर। बताओ जी 12 का क्या होगा? बी नंबर। बी। वाह वाह वाह, एकदम अभी तक तो हमारा 12 सवाल एकदम सही का सही हो गया। चलो आ जाओ 13वां नंबर हम लोग देखते हैं। प्राचीन भारत में बी नंबर। बी नंबर होगा सर। अधिकारों का सम्मान करते थे। जनजाति शक्ति उनको मालूम थी कि भैया ये लोग एकदम बर्रे का छत्ता है, हाथ डालेंगे तो काट डालेगा। इसीलिए शक्ति से वो लोग डरते जी नहीं थे और उसका वन अधिकारों का सम्मान करते थे। बी वाला एकदम सही होगा। 13 के बाद 14वां वाला बताओ। बी एक ऐसा नंबर समुदाय नंबर होगा है सर। सर। और ये बोले थे साझा ना रक्त परंपराओं संबंध, से। रक्त संबंध हाँ। जी होता था, ये मेरा बाप एक दादा समुदाय है ना। और परंपरा भी क्या था, जी साझा। परंपरा साझा का साझा था। खेती होता है तो आदिवासी में लड़का लड़की खेती में जाएगा, लेकिन बाकी का समाज में लड़की लोग घर के कैद रहती है, घर से बाहर निकलने देता है क्या? नहीं देगा। लेकिन आदिवासी में खेती नहीं। जो भी करो लड़का लड़की साझा के साथ जाएगा। ये वाला सही हो जी गया। 14 के बाद में 15। सहायता मिलेगा, हथियार ए विकसित करने का नंबर। सहायता। 13 ए नंबर होगा नंबर। सर। बिल्कुल सही जवाब 13,000 इसका ए होगा। वाह वाह, बहुत अच्छा। सवाल में दम भी है और हजार तुम्हारे जवाब की में भी समझ दम में है। अच्छा। 16 नंबर बताओ। अच्छा। ऐसा। बी नंबर। बी बी नंबर। नंबर। बी है सर। एकदम सही, बी। और समाज है। देखो दिव्या, तुम्हारा मैथ साइंस है लेकिन हिस्ट्री का ऐसा पढ़ाएं कि तुमसे सवाल बन जा रहा है। सर बहुत अच्छा पढ़ा है, हमको अच्छा लगा फिर। अच्छा एक लगा बार इसी। में समझ में आया था। इसको एकदम रामायण महाभारत बना दे रहे हैं, इतना लंबा बना रहे हैं नोट्स में कि 5 नंबर इससे लड़ ही जाएगा हमारा। 17वां नंबर बताओ। नंबर। बी बी नंबर। होगा सर बी। वाह वाह, बहुत राज्य अच्छा, एकदम शानदार। ये वाला एकदम सही जवाब दे दिए हो, बी वाला ही सही था। 17 के बाद आज 18 नंबर में क्या होगा? सामुदायिक बी होगा निर्णय सर। और साझा साझा राजा उपयोग। 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 बी बी नंबर। होगा सर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ये भी एकदम सही जवाब। अभी तक एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। अब लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 19वां नंबर क्या होगा बताओ। आदिवासी समाज का नफा परिवार बी होगा सर। आदिवासी। राज्य बी संपर्क नंबर। बी सामाजिक। बी नंबर है सर। सामाजिक रक्त समता संबंध। का कारण।
हाँ, रक्त संबंध याद रखना, इसको अंग्रेजी में किनशिप बोलते हैं। तो रक्त संबंध पे चलता था वो, और सामाजिक समता था, यानी उबड़ खाबड़ नहीं था इसका समाज। एकदम सही जवाब। अब आपका लास्ट क्वेश्चन, यानी 40 क्वेश्चन करा दिए। तो लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है। सी नंबर सी होगा नंबर नंबर वाह होगा वाह, सर। सर। एकदम सही। तुम लोग का 100 में 100 आया। T20 मैच आज तुम लोग जीत गई हो। तुम्हारा स्कोर बता रहे हैं 40 में कितना आया तुम्हारा, 39। मात्र एक सवाल गलत हुआ। नहीं। तो जी हमारे तरफ से तुम लोग को क्या मिला, वेरी गुड मिला। वेरी गुड मिला। और क्लास खत्म होने के समय में हमारा चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा है, स्माइली है, यानी क्लास अच्छा रहा। अच्छा रहा ना। जी हाँ सर। सर। जी ठीक है, तो मनीष सर का कोई फोन करो, जगाओ, क्योंकि हम 6 बजे तक का खींच लिए हैं। हो सकता हो क्लास ले लेंगे अभी तुम लोग का। उनका नींद नहीं टूटा। अभी देखो ये वाला नोट्स में तुम लोग जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पेज दिखा देते हैं कितना पेज है ना। जी कितना पेज है बताओ तो। 19 से स्टार्ट होगा। 207 है। 207 है। 207 है। तुमको क्या लगता है इतना पढ़ने के बाद हमारा क्वेश्चन नहीं लड़ेगा एग्जाम में। लड़ेगा सर। लड़ेगा। देखो, आदिवासी और संथाल समाज से झारखंड टेट में 4 प्रश्न रहेगा, याद रखना। 4 प्रश्न के लिए 207 पेज का नोट्स बनाए हैं। यानी इसको पढ़ो और 4 नंबर हम लोग क्या करो, उठा के ले आएंगे, गारंटी है। इससे ज्यादा नहीं आएगा। और इतना तो कोई पढ़ेगा भी नहीं, एक चैप्टर में 207 पेज का कोई पढ़ाई करता है। नहीं सर। नहीं सर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यही वाला एमसीक्यू भेजेंगे सीटेट वाला बैच में, सेम एमसीक्यू। और उसका आंसर कहाँ डालोगी, जी सफलता वाला ग्रुप में। ठीक है। ग्रुप में। जी जी सर। ठीक है, कोई एक लड़के मनीष सर को कॉल कर लो, अगर टाइम सर है। हम तो अभी अच्छा ठीक है, तो मत कॉल। रायमुनी कर। तो शाम में क्लास करवा लेना। अभी लेंगे ना शाम सर में तो 6 बजे यहाँ कर। ठीक है, शाम शाम वाला। में क्लास लेंगे तो। हाँ ठीक हाँ ठीक है, शाम में तो छोड़ दो, मत फोन करो, है ना, शाम में कर लेना। सर शाम ये में वाला टॉपिक आप ही पढ़ाइए। ये संथाल तो हम ही पढ़ाएंगे, क्योंकि संथाल को एकदम रामायण जैसा पढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा इसको। अभी हम जानते हैं सर, गीत सही जी टाइम। तुम लोगों का हो सरीन एक गीत चलता है ना, जो क्रांतिकारी लोग सिद्धू कानू लोग गाया करता था। हम्म। हाँ, लोकगीत, उसको निकाले, नोट्स में दिया हुआ 5 तो क्रांतिकारी गीत है, उसको पढ़ाएंगे। यानी तुम्हारा वो वाला ओलची की भाषा है ना तुम लोगों का। संथाल का नहीं है। साल हाँ में सर। ओम जी का ओम संथाल में का। ब्रह्म जी की है। हाँ, तो हाँ उसी उसी में गीत भेजा है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जी सर। ठीक है, टाटा बाय। क्वेश्चन बनाना है थैंक ना। यू। ठीक। थैंक यू सर।